हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव का पार्ट 11। इसके पहले हमने 10 पार्ट कंप्लीट कर लिए, देन 15 पार्ट में आपकी एक्टिव पैसिव पूरी खत्म हो जाएगी। सो अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इंग्लिश और मैथ इंग्लिश एंड साइंस जो है वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करके वो चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे हमारे चैनल का ऐप मिलेगा जहां पे आप लोग केबीएस स्पेशल कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हो। ओनली 2999 में आप एनरोल कर सकते हो। और जैसे ही ऐप आप डाउनलोड करोगे आपको वहां पे डेमो क्लासेस मिलेंगी। उन डेमो क्लासेस को देखिए, समझिए, फिर आप डिसीजन लीजिए कि आप वहां पे एनरोल करना है या कब करना है, कैसे करना है, ये सब आपका डिसीजन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि जो लोग हमारे पास पहली बार जुड़े हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर से इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं अपना नाम, और जिस पोस्ट के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको लिख करके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप सबको पता है कि पैसिव वॉइस की सीरीज चल रही है। सो हमारा पहला क्वेश्चन, द बॉयज लॉफ्ट एट द बिगर। एंड हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉरी आवर, ये लास्ट क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा और वहां पे कुछ नहीं लिखा होगा कि ये इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करो या पैसिव वॉइस में चेंज करो। आपको सीधे से एक स्टेटमेंट लिखेगा कि नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आप, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है तो ये किस वॉइस में है, तो इसका पहचान क्या है, देखो ध्यान से कि हैज हैड बीन लगा है ना यहाँ पे, तो ये कंप्लीटेड, और फिर कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड। तो अगर इसका हिंदी में आप मतलब निकालोगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका था। तो किसी ने किया होगा ना, मतलब जिसने किया है वो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ पे जो एक्चुअल सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक्चुअल जो सब्जेक्ट है जिसने काम को किया है वो बंदा हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में हमें पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है ये खुद एक पैसिव वॉइस है। तो हमें इसका क्या बनाना होगा, एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। तो हालांकि मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूं, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो अब कैसे बनाएंगे एक्टिव वॉइस, बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पे बीन लगा है, ठीक है, तो ये समझ लो कि ये एक्टिव वॉइस में नहीं रहेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, आपको बताया गया था कि एक्टिव वॉइस में हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, तब तक आप लोग आंसर कीजिए कौन सा आंसर होगा, ठीक है। मैंने बताया था एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट चाहिए, तो आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये जो सेंटेंस लिखा है आपके सामने, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट मोस्टली हम लोग यहाँ ढूंढते हैं इस साइड में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये तो सिचुएशन है सनसेट, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है ये आवर। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में अगर सेंटेंस ऐसे लिखा होता, टास्क हैड बीन कंप्लीटेड, ठीक है, तो उसमें जो आवर बच रहा है, यही हमारा ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस के लिए। तो ये जब इस सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो हमारे एक्टिव वॉइस के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सो आवर का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो आपको हर सेंटेंस में वी दिख रहा होगा, क्लियर। अब आपको मैंने क्या बताया था कि यहां पे देखो बीन लगा है ना, तो ये बीन नहीं रहेगा, तो वी हैड होगा। क्या होगा, हैड। तो आप देखो यहां पे तुरंत हैड है नहीं, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। सो सिंपल सा हमारा एक बचता है, वो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो बिल्कुल जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। बहुत अच्छे से आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस। तो ऑलरेडी ये क्या है, समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस, ठीक है। तो इसको हमें किस में बनाना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। ऑप्शन आपके सामने आ गया है। आप सब लोग पहले तो आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर करो कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्योंकि माई सूटकेस जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, इस सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट है और इसमें ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब बताना है, मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, ऐसे कुछ केसेस आए थे, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब बाय समवन का केस आता है तो कहीं कहीं वहां उसको नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो बाय समवन अगर लिखना है तो उसको नहीं लगाया जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, माई सूटकेस। देखो कहीं कहीं ऑप्शन में आपको ये भी दिखेगा, हालांकि इस ऑप्शन में
है नहीं कहीं, तो माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन, हैज बीन स्टोलन। अगर सिर्फ इतना लिखा है तो आपको यह समझना है कि ये सेंटेंस में बाय समवन छिपा है, ठीक है। हालांकि यहां पे दिया है, हर जगह में, हर सेंटेंस में दिया है, आप देखोगे यहां पे दिया है, ठीक है। अब चूंकि पैसिव वॉइस बनाना है तो बाई तो आपको देखना ही है, यहां पे भी दिया है। तो मैं क्या बता रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो बाई है ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस को ध्यान से देखिएगा। सो आंसर हमारा हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैंने आपको यहां पहले ही आंसर बता दिया है, माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाय समवन। अगर लिखा है तो अच्छी बात है, कहीं कहीं नहीं लिखा होगा। क्लियर? चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अ मीटिंग वाज कन्वेड बाय द प्रिंसिपल चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। देखो ये क्यों हुआ है एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, बाय लगा है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। तो हम जब चेंज करेंगे तो प्रिंसिपल जो होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल, ठीक है। अब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल कन्वेड अ मीटिंग। सिंपल है कि भैया जो हमारा पास्ट टेंस होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वाज यूज करते हैं। तो ये तो बहुत आसान सी चीज थी जो आपको आना चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इससे आसान क्वेश्चन तो इस पूरी सीरीज में नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास चौथा नंबर, व्हाई डू यू लाइक हिम सो मच, व्हाई डू यू लाइक हिम सो मच। अब ये आप लोग जान लीजिए क्यों आप लाइक करते हो, ठीक है। इसको चेंज किस में करना है, पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आपके पास पहला, वाई हैज ही बीन लाइक्ड सो मच बाय यू। तो पहले ये बताओ ये किस टेंस में है, तो ये है भैया प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट के लिए जो वर्ब यूज होती है वो होती है इज, आर और एम, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कहीं और कुछ दिख रहा है, ठीक है, चूंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, तो इंडिफिनिट में इज, आर, एम ही यूज होना है, क्योंकि जो आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है उसमें जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इन्हीं वर्ब के साथ बीइंग हम यूज करते हैं, ठीक है। और जब हम प्रेजेंट का परफेक्ट बनाते हैं तो उसमें हैज के साथ हम बीन का यूज करते हैं। और चार टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन से वो चार टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जल्दी से जल्दी उनका नाम टाइप करके बताइए कि कौन से ऐसे चार टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसको लिख के भेज सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे द जोरावर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी। केबीएस कोर्स से रिलेटेड जो डेमो क्लासेस है वो वहां पे है। आप पहले डेमो क्लासेस देखिए, फिर उसके बाद आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं ओनली 2999 टिल 31 मार्च ऑफ 2021। मतलब आप 31 मार्च तक अपने आप को 2999 में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो जल्दी से, बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हो। चार टेंसेस की जो पैसिव वॉइस बनती है, जो नहीं बनती है वो है आपके सारे के सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो टेंस पैसिव वॉइस होती है, तो तीन टेंस यहां हो जाते हैं। और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो पैसिव वॉइस होती है वो नहीं बनती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें पता चला कि ये किसमें है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इस केस में क्या होगा कि हमें क्या करना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा वाई इज। क्यों इज हुआ, क्योंकि आप देखो मैंने आपको बताया ना ये डू जो है ये इंडिफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी जगह पे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब देखो यहां पे यू जो है ना वो हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के लिए, यानी ये जो एक्टिव वॉइस का है इसके लिए ये यू सब्जेक्ट है। और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये जो हिम है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हिम को जब हम सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही। हिम को जब सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही। तो वाई इज ही लाइक्ड बाय यू सो मच, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ सैपलिंग्स हैव बीन प्लांट बाय द चीफ गेस्ट, ठीक है। तो अब इसको किसमें चेंज करना है, तो देखो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में था, इसको हमें चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो ये क्या हो जाएगा, पहले मैं ऑप्शन आपको देता हूं, आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। देखो हैव बीन लगा है, इसका मतलब ये बीन तो नहीं रहेगा। चीफ गेस्ट हमारा क्या बन जाएगा,
हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द चीफ गेस्ट यहां भी मिला है, यहां भी मिला है, यहां भी मिला है और यहां भी मिला है, बट यहाँ पे इज है तो ये नहीं रहेगा, क्योंकि भैया ये हैव का केस है। हैज, अब चीफ गेस्ट के पास आप हैज लगाओगे या हैव, यही आपको डिसाइड करना है, ठीक है। बीन नहीं रहेगा, ये भी मैं आपको बता दिया। तो इसका मतलब अब आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं। यहाँ पे देखिए हैज प्लांट और हैव प्लांट, तो अब आपको बताना है क्या लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, चीफ गेस्ट सिंगुलर नंबर है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इट्स आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी बिलीव दैट गॉड गिव्स अस माइजरी, ठीक है। तो अब देखो इसको किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा। अब इसका जो है, इसका जो हमारा कह सकते हो कि वी बिलीव, पहले तो ये पहचानो ये किस टेंस में है। तो वी बिलीव से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, इज, आर, एम यूज होगी, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब चूंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको ज्यादा सोचना नहीं होता है, अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपको डायरेक्ट बनाने के लिए कहा जाता तो शायद ये सेंटेंस आपके लिए टफ हो जाता कि हम सर यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा लें, क्योंकि आपने क्या देखा यहाँ पे अस लिखा है, तो बहुत सारे लोग फिर से वी से स्टार्ट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, माइजरी है, और अस जो है वो पॉजेसिव केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, वो पॉजेसिव केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है आवर, ध्यान रखिएगा। ये जो प्रोनाउन आप पढ़े होगे कभी भी, तो अगर नहीं पढ़े हो तो मैं कभी एक प्रोनाउन की सीरीज लाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजेसिव केस है, इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो माइजरी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, माइजरी के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं इट का। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, इज, आर और एम में से होनी चाहिए। तो पहली चीज तो यहाँ वॉज था तो ये कैंसिल, हैज था तो ये कैंसिल, आपके पास दो ऑप्शन बचता है, इट इज अ बिलीव, इट इज बिलीव्ड। तो एक चीज और पहचान है पैसिव वॉइस की, ये हेल्पिंग वर्ब तो हो गई, जो हमारी मेन वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म में होती है, जो हमारी मेन वर्ब होती है वो किस में होती है, थर्ड फॉर्म में होती है। तो भैया बिलीव हमारा क्या है, ये हमारी थर्ड फॉर्म में नहीं है, तो थर्ड फॉर्म में कौन सा है, बिलीव्ड है। ये मैंने लास्ट वीडियोस में ये सारी चीजें बता के रखी हैं। अगर 11वीं सीरीज चल रही है तो आप सोच सकते हो कि 100 से ज्यादा क्वेश्चन को हमने कवर अप कर लिया है। सो आप लोग जरूर देखिए, आप 100 क्वेश्चन कर लेंगे कभी पैसिव वॉइस, चाहे वो आपका जनरल पार्ट हो केवीएस का, चाहे वो मेन पार्ट हो, सब्जेक्ट कंसर्न वाला पार्ट हो। टोटल 20 नंबर की आती है, 20 नंबर में कुछ नहीं तो 2 नंबर तो आपको पक्के ही हो जाएंगे, और मुश्किल से 10 से 12 मिनट की वीडियोज में हम आपको 10 क्वेश्चन करवा के दे देते हैं, ठीक है। सो उस चीज को ध्यान से पढ़ लीजिए सब लोग। आज के जो लास्ट क्वेश्चन होगा 9th एंड 10th क्वेश्चन, वो दोनों हम आपको होमवर्क देंगे और उसको आपको लगाना है। चलिए नेक्स्ट, सी हैज बेक्ड सेवरल केक्स फॉर हर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको बनाना है हमें किसके लिए, पैसिव वॉइस में बनाना है, तो बहुत सिंपल है, हैज है तो बीन हमें चाहिए, लेकिन ये सी जो है, जो ये सी आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और सेवरल केक्स जो है, यानी केक्स जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, सेवरल केक्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ढूंढो, यहाँ पे सी तो होगा नहीं, हर फ्रेंड्स हैड सेवरल केक्स बेक्ड बाय हर, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या होता है, सेवरल केक होगा एक्चुअल में, तो सेवरल केक्स हैव बीन बेक्ड बाय हर फॉर हर फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा सी, सेवरल केक हैव बीन बेक्ड बाय हर फॉर हर फ्रेंड्स। 9th नंबर, द इनविटेशन कार्ड विल बी सेंट टुडे। याद रखिएगा ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में, कैसे मैं पहचाना, ये विल के साथ बी लगा है। मैंने आपको अभी बताया आंसर में कि 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, पहले तो सभी परफेक्ट की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो 3 तरह के टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, तो सबके परफेक्ट की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, क्लियर हो गया। उसके बाद जो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, उसका रीजन समझिएगा। फ्यूचर इंडिफिनिट जो होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, तो जब हम फ्यूचर इंडिफिनिट को पैसिव वॉइस में बदल रहे होते हैं तो इसी विल के साथ हम बी लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, विल के साथ बी लगा देते हैं। और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्यूचर इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब विल होती है, जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसके साथ हम बी लगा देते हैं। और जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब की बात करें, जैसे यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब विल है, उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो विल बी ही होती है। तो चूंकि हम जब
इंडिफिनिट को चेंज करते हैं तो हमें बी का केस खत्म हो जाता है, ले लेते हैं हम बी को, इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब हम इसमें, अब सवाल ये उठता है कि जब यही इसकी हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें क्या जोड़ें, तो इसमें कुछ मिलता ही नहीं है जोड़ने के लिए, इसलिए हम इसको नहीं बनाते हैं। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। चलिए तो हम मूव करते हैं, तो इसका मतलब ये आपको क्लियर हो गया कि सर ये तो विल बी बना गया है, इसका मतलब इसकी जो पैसिव वॉइस होगी वो फ्यूचर इंडिफिनिट में होगी। क्लियर हो गया? चलिए तो क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने, तो देखिए ध्यान से, द इनविटेशन कार्ड्स विल बी सेंट टुडे। तो अब चूंकि हर जगह दे रखा है इसलिए दे को आप ना काटो, सिंपल आओ विल के ऊपर, उसके बाद सेंट के ऊपर आओ, तो सेंट जो है वो, सेंट जो है ये थर्ड फॉर्म है, तो सेंट तो होने से नहीं रहा, हैव भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना सिंपल फ्यूचर में बनेगा, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट में बनेगा, तो इसका मतलब है कि वी बी भी नहीं होने से रहा, क्योंकि भैया बी हटाएंगे तभी तो हमारी एक्टिव वॉइस बनेगी, तो तीनों नहीं होने से रहे, तो बचा क्या, दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड्स टुडे, तो सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन मूव टू 9th क्वेश्चन, जिसको आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ बाय द चेयरमैन। तो मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ बाय द चेयरमैन, मतलब जो मीटिंग थी उसको मतलब बंद कर सकते हो कि रोक दिया गया या नहीं लिया गया, किसके द्वारा, चेयरमैन के द्वारा। ठीक है, तो इसकी आपको पैसिव वॉइस, सॉरी ये एक्टिव वॉइस आपको बनानी रहेगी, क्योंकि यहां पे देखो ये ऑलरेडी सेंटेंस जो है ना वो पैसिव वॉइस में है, तो इसकी एक्टिव वॉइस आपको बनानी है। चलिए, और आपको सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों ये जरूर बताइए, और साइंस की वीडियोज मिक्स ना करो, क्योंकि जितनी चीजें कंटेंट में करा रहा हूं ना उसको आप सिर्फ 2 महीने कर लो, आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठोगे कहीं से भी आएगा, आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, सो साइंस की वीडियोज को जरूर जाके देखो। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका तो आंसर ही आ गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन है, ये आपको पक्का बताना है, उसका तो आंसर ही आ गया था। तो आई डू नॉट लाइक, अब ध्यान से यहां पढ़िएगा, 2 सेंटेंसेस है जुड़े हुए, आई डू नॉट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि लोग मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना है। ऑब्वियस सी बात है भाई, मुझे क्या करना है मुझे डिसाइड करना है, मैं करूंगा, लोग कौन होते हैं बताने वाले, है ना। तो पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, ये टेलिंग जो है आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्चुअल में सेंटेंस यही है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक्चुअल का सेंटेंस ये है, यानी पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, तो टेलिंग जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज, आर और एम के साथ हम बीइंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे आपको बताना है आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया कीजिए कि कौन सी चीजें अच्छी लग रही हैं, और जो टॉपिक्स और आपको पढ़ने हैं उन टॉपिक्स को भी लिखा कीजिए कि सर ये टॉपिक्स पढ़ा दीजिए। 8-10 लोग अगर उस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो मैं बिल्कुल उसी टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा। ठीक है, सो आप लोग अब डिसाइड कर लो कि आपको क्या पढ़ना है, आप जो कहोगे मैं वो कराऊंगा। ठीक है, जिस टॉपिक पे आप बोलोगे उस टॉपिक पे कराऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।